नमस्कार, स्वागत है आपका राजस्थान न्यूज टीवी 24 में। खबर श्री गंगानगर जिले के तहसील सूरतगढ़ के चक 110 आरडीएल से है, जहां 15 बीघा विवादित कृषि भूमि पर प्रशासन ने राज्य स्तर थानाधिकारी को रिसीवर नियुक्त किया है। प्रशासनिक जांच में सामने आया है कि इस जमीन के विवाद की मुख्य जड़ दोहरा आवंटन ही नहीं, सीमा विवाद भी है। जहां एक तरफ गंगानगर का चकबंदी रकबा है, वहीं दूसरी तरफ बीकानेर जिले का खसरा रकबा है। गौरतलब है कि सूरतगढ़ तहसील की ओर से ये भूमि पूर्व में विद्या देवी को आवंटित की गई थी, जिसे वर्तमान में मोहित चौधरी और हरजिंदर सिंह ने खरीदा। वहीं मामले में मोहित चौधरी का कहना है कि राजनीतिक व रसूखदारों के दबाव के चलते प्रशासन ने इस भूमि पर रिसीवर नियुक्त किया है। स्वामित्व के बोर्ड जो एसडीएम साहब ने लगवाए, ये अपने डिविजनल कमिश्नर जो हैं बीकानेर, उनके आदेश के पालना में लगाए हुए थे और ये 19 मार्च को लगवाए गए थे। उसके बाद में निरंतर सामने वाली जो पक्ष है वो हमें डराने धमकाने वाला, पूरा ऐसा गांव का माहौल खराब करने वाला, वो तंग करने में लगे हुए थे। लेकिन यहाँ से कोई भी ऐसी कुछ भी नहीं हुआ, किसी का कोई गाली गलौज कुछ नहीं हुआ, किसी से कोई लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं हुआ अब तक, 19 तारीख से लेकर अब तक प्रॉपर। और उसके बाद में अभी लेकिन कल से ये हो गया कि रिसीवर का आदेश में पूरा क्या मामला है? मामला सर ये जमीनी विवाद हुआ। अपने जमीन ली थी, 1984 का अलॉटमेंट है इसका जमीन का, और तब से लेके हमने प्रॉपर विद्या देवी के नाम से अलॉटेड था। और उसके बाद में यहाँ पे प्रॉपर कब्जा कास्ट रेगुलर चल रहा था। और पीछे कुछ सालों में हमें तंग करने में और वैसे कभी मुकदमा दर्ज करने में, इधर कभी महाजन थाना आ जाता है, कभी राजेसर, यूँ दोनों थानों में हमारा मुकदमा अलग अलग नाम से दर्ज करवा देते थे। तो परेशान तब से कर रहे हैं काफ़ी टाइम से। और फिर उसके बाद में RAA श्री गंगानगर से भी आदेश आया और पूरा वो निर्णय आया था, जिसमें जो कि आया था नवंबर 2023 में। उसमें यही था कि ये भूमि श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट तहसील सूरतगढ़ और आप 110 RDL मोकलसर में ही है, अपने राजेसर स्टेशन आ जाता है उसमें, तो वहीं की है। बस तब से ये सारा विवाद चल रहा है, तब से ये डराना धमकाना, कभी झूठा कुछ मुकदमा करवाना और पॉलिटिकली प्रेशर। अभी जब थे तब तक ठीक था, अभी काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल प्रेशर डाल के और रिसीवर की कार्रवाई ये करवा रहे हैं। पॉलिटिकल प्रेशर के साथ साथ ब्यूरोक्रेसी भी उसमें इन्वॉल्व हुई है, जो कि ऐसा कुछ कभी हुआ नहीं ऐसा कि लड़ाई झगड़े का ऐसा। और रिसीवर का एक्चुअली वैसे होता तो वही है कि आपकी लॉ एंड ऑर्डर बिगड़े तब ये कोई कार्रवाई की जाती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बस ये सबकी मिली भगत है, भूमाफिया मान लो या पॉलिटिकल प्रेशर ज़्यादा बहुत हाई वाला, वो वाली। विद्या देवी का एक्चुअली वो पुराना जैसे 84 का अलॉटमेंट था, उस अंत्योदय अलॉटमेंट था, उसके बाद में हमने इनसे खरीदी है। खरीदने के बाद में वो तो एक्सपायर हो गए थे, उनके बाद में उनके विरासतन इंतकाल हुए, उनके बच्चे जो थे, और उनसे हमने खरीदी। KCC HDFC बैंक से बनाई हुई है सर। और भी ज़मीन को लेके काफ़ी चीज़ें हैं जो कि ये सब चीज़ें पुख्ता करती हैं। यहाँ पे रेलवे लाइन पास से जा रही है, वो अपने 128/55 पत्थर नंबर मुरबा नंबर 39 अपने किले हैं उनमें से जा रही है। दूसरा ये पल्लू मेगा हाईवे जो है, ये अपनी जमाबंदी में से ही जा रही है। KCC की वो KCC जो लिया है वो बैंक का भी है, तो वो सारी चीज़ें अपने ये बताती है कि ज़मीन यही है। मालिकाना हक जमाबंदी में जो मेरे किला नंबर और पत्थर नंबर मुरबा नंबर जो है, सेम आप रेलवे की जमाबंदी निकालेंगे उसमें शो होता है। सेम आप ये पल्लू हाईवे की जो मोर्ट के अंडर आती है उसमें आप चेक करोगे तो सेम किला नंबर पत्थर नंबर है, पूरा का पूरा मैप पूरा उसमें शो होता है। ऑनलाइन भी शो करता है। आज जैसे अभी भी देखेंगे तो आपको ऑनलाइन में भूनक्शा में ये आप जहाँ खड़े हुए मेरे नाम ये है, पर किला आपको उसमें शो होता है। वहीं द्वितीय पक्ष राजेंद्र कुमार ने बताया कि राजस्व रिकॉर्ड में यही खसरा नंबर महाजन फील्ड फायरिंग रेंज विस्थापित के रूप में बाबूलाल के नाम से दर्ज बताया है, जो 1987 व 1999 को आवंटन बताया है, जो हमारे द्वारा खरीद शुदा है, जिससे वर्तमान खातेदार राजेंद्र एवं पृथ्वीराज जुड़े हुए हैं। राजेंद्र कुमार सनोप का श्रीराम बद्दू, ये हमें अलॉट हुई थी। देखो, हमने जिनसे ली है उनको 1987 में अलॉट हुई थी, MRF के पट्टे पे मदन फील्ड फायरिंग रेंज से विस्थापित है, जिनसे हमने ली थी। तो 2004 में हमने यहाँ वो लाइट ट्यूबवेल के लिए अप्लाई किया था और 2011 में हमें ये ट्यूबवेल का कनेक्शन मिला है। और उसके बाद हमारे 2007 में दादाजी गुजर गए थे, उनके यहाँ दाह संस्कार किया था, छतरी भी बनी है, और 20 में दादी जी का हुआ था। उसके बाद ये 2023 में भी यही मामला हुआ था, ये दोहरा आवंटन का है। और 40-42 सालों से हमारे पास कब्जा कास्ट है इसका। और 2023 में भी ये लोग आए थे पहले कब्जा करने के लिए, हमारे वो महाजन थाना लगता है तो वहाँ चल रहा है मुकदमा उसका। तो दोबारा SDM साहब 19 तारीख की बात है, ये SDM साहब आए थे सूरतगढ़ वाले इनको लेके, और हमारे पास ना तो उनकी कोई सूचना थी ना कोई नोटिस था। आगे यहाँ कहते हैं जी ये
हमने कहा साहब ये क्या कर रहे हो आप, इनको कैसे बिठा रहे हो खड़ी फसल के अंदर, कण की फसल थी हमारी खड़ी हुई। कह रहे हैं जी हमारे पास आदेश है ऊपर से डीसी साहब का। तो हमने कहा जी कोई लिखित में होगा या कोई पॉइंट है तो हमें बताओ, हमारे पास मौके की स्टे है लूण कंसर की और आप इनको यहाँ बिठा रहे हो। कहते हैं नहीं हमारे पास उनका सिर्फ मौखिक आदेश है। तो वाद विवाद बढ़ने लगा तो वो लोग यहाँ से निकल गए लेके और इनको यहाँ बिठा गए। फिर हमें दोबारा बुलाया, हम सूरतगढ़ गए तो उन्होंने कहा जी आप इसकी लगाओ और हम आपको ये दोबारा रिसीव करवा देंगे, गलती हो गई हमारे से, जो होना था उसको छोड़ो, हम दोबारा आपको ये रिसीव कर देते हैं, ये मामला था। इस मौके पर एसडीएम भरत जयप्रकाश मीणा के साथ अतिरिक्त जिला अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार पटवारी और पुलिस वरिष्ठाधिकारी सूरतगढ़ में जाब्ता मौके पर मौजूद रहे। अब देखना यह है कि खसरा और चकबंदी के सीमा विवाद के इस आवंटन में प्रशासन इस मामले में पीड़ित पक्षों को कितना न्याय दिलाता है। आइए देखते हैं ब्यूरो रिपोर्ट श्री गंगानगर। बेसिकली ये चकबंदी और खसरों में जमीन है यहाँ पे, और ये दो जिलों की सीमा का इशू, बेसिकली सेटलमेंट के टाइम से इशू काफी पुराना मैटर है। तो इसकी वजह से क्या है कि एक ही जमीन के बेसिकली दो खातेदार है और दोनों अलग अलग जिलों में, तो उसकी वजह से विवाद था। और यहाँ पे अभी पुलिस को रिसीवर किया, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में देखते हुए पुलिस को रिसीवर नियुक्त किया गया है, जिससे कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है। नहीं, इसमें कास्ट कौन कर रहा था पहले दो बेसिकली विवाद था, तो जो पार्टी अपने हिसाब से जिसका बस चल रहा था वो कर रहे थे पास कास्ट, बट अभी के लिए रिसीवर कर दिया है क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब हो सकती है इसको देखते हुए। सर, इसमें एक डिविजनल कमिश्नर का एक जजमेंट भी आया, उसके हिसाब से जैसे ये जो भूमि है गंगानगर जिले की है। नहीं, ऐसा कोई ऑर्डर नहीं आया डीसी साहब का, और ये ऑलरेडी रेवेन्यू बोर्ड में मामला चल रहा है, विचाराधीन है और कोर्ट में विचाराधीन है, तो अभी उसके बारे में तो अभी कुछ नहीं पता। आवंटन दो है इसके अंदर। हाँ, आवंटन ये पुराने आवंटन है 84-87 के, और बेसिकली ये सेटलमेंट जब हुआ था तो उसकी वजह से क्या ओवरलैपिंग का मैटर है जमीन का, और दोनों जिले के जो रेवेन्यू स्टाफ या सेटलमेंट की टीम है वो मिलकर जल्दी इसको सुलझा लेंगे।